हमारे प्रभु कितना महान है। तो सच्चा जीवित प्रभु का आराधक बनने के लिए प्रभु ने कृपा दिया है ना। सच में प्रभु की आराधना करने के समय में हमारे दिल कितना उमड़ना चाहिए, क्योंकि आज लोग जो सच्चा परमेश्वर को ना जान करके उसके सामने कितना उड़ी मारता है, क्योंकि उसका कुछ भी मदद नहीं कर सकता, उसका सुनता ही नहीं है। और जो हमारे प्रभु ऐसे नहीं, वो सच्चा जिंदा प्रभु है ना। उस प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में हम कितना आनंद से हम लोग प्रभु को महिमा देना चाहिए प्रिय, है ना। हमें प्रभु ने दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा क्या है? हमें प्रभु ने दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा यीशु मसीह को दे दिया। हाँ, पिता ने हमारे लिए अपना पुत्र को दिया। सबसे बड़ा तोहफा है प्रिय, हमारे लिए पिता ने हमारे अपने एक पुत्र को दिया, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। हम लोगों ने प्रभु को पाया हुए लोग है ना, वो तोहफा पाया हुए लोग, हम कितना आनंद के साथ प्रभु का जय जयकार करना चाहिए। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मसीह के पीछे चलना एक हल्की सी बात नहीं। प्रभु के पीछे चलने के मतलब बुलाहट पाया हुआ लोग बैठ करके सोचता है। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह चेला बनने के बारे में जब मतलब चेलों को शिक्षण दे रहा था, तब लूका का सुसमाचार में 14 अध्याय का मतलब 26 से जब आगे जब पढ़ता है, मतलब उसके अंदर 33 तक का वजन के बीच में 2 दृष्टांत बताया, है ना। वो 2 दृष्टांत में, दोनों दृष्टांत में बैठ करके हिसाब किया। वहां पर वो एक प्रयोग है ना। मतलब वो एक तो 28 में होगा, है ना, और उसके बाद में फिर 31 में 31 तो जगह पर भी वहां पर लिखा है कि बैठ करके विचार किया, मतलब उसके बारे में थोड़ा सोचा। तो हमें मतलब कई बातें थोड़ा बैठ करके विचार करने का, ये सचमुच में है ना। रोज रोज ये बात को हमें रोज प्रभु के पीछे चलना है, तो हमें उसके लिए थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़ना कितना अच्छी बात है। तो प्रभु में हमें प्रभु ने इतना अच्छा बुलाहट दिया है। आज पिता ने हमें मसीह में रखा है, आप कितना धनी लोग हैं प्रियो। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग पिछले दिनों में देख रहा था, जब 73 भजन संहिता का पहला भजन, जो प्रभु किसके लिए अच्छा है? शुद्ध मन वाले के लिए प्रभु अच्छा है ना। तो हमारे जीवन में मतलब एक मसीह जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन के लिए अलग किया हुआ लोग मतलब जीवन है। आपको मालूम है, इक्लीसिया बोलेगा तो अलग किया हुआ लोगों का झुंड है। प्रभु ने एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग किया हुआ झुंड है। तो पवित्र लोग कौन है? जो अलग किया हुआ लोग, है ना, प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोग। तो हम प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोग है, तो हमें पवित्र जीवन बिताना कितनी जरूरी बात है। आज भी मतलब इसका शुरुआत हम प्रभु को ग्रहण करने के बाद में होता है ना। सुसमाचार सुन करके प्रभु को ग्रहण करने के बाद में होता है। हम सबको मालूम है प्रियो, हमारे जीवन में कितने लोग ना सुसमाचार कितनी बार सुना। ये सुसमाचार सुनने के समय में प्रभु का वचन हमको समझाया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को क्या मिलेगा? पाप क्षमा मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, है ना। ये सुनने के बाद में आपने विश्वास किया क्या? ना कितने लोग इस बात को कितनी बार सुना होगा? प्रभु यीशु मसीह का ये सुसमाचार कितने लोग जो अभी तक उधार नहीं पाया, मैं बोलता हूँ वास्तव में वो लोग कितना बड़ा हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि ये वचन सुनने के समय में जो व्यक्ति प्रभु का संदेश सुन रहा है, क्योंकि दुनिया में और एक सुसमाचार है ही नहीं, एक ही सुसमाचार है, वो है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वालों को पाप क्षमा है। और इधर बैठा हुआ लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके पाप क्षमा पाए हुए लोग हैं। ये सुनने के समय में जिसका पाप क्षमा नहीं हुआ, उसका भी दिल में प्रभु बात करता है। हम लोगों ने कल एक वचन पढ़ा था, अगर कोई बोलेगा वो प्रभु मुझे ये मालूम नहीं था करके बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा ना। नीति वचन में वो उसका 24 अध्याय के 12 वचन एक बार और पढ़ना। यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता न था, बस प्रभु मैं ये बात नहीं जानता था करके सुसमाचार एक बार भी सुना हुआ व्यक्ति बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा प्रिय, है ना। सबसे बड़ी बात है प्रभु का वचन सुना हुआ एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु जरूर ये संदेश दिया है
कि तुम भी प्रभु यीशु पर विश्वास करके उद्धार पा ले, परंतु उन्होंने उस बात को इतना सीरियसली लिया नहीं, इतना गौरव नहीं दिया, उसमें वो धोखा खाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु ने अनुग्रह दिया, अपन बहुत भाग्यवान लोग हैं, बहुत बड़ा भाग्यवान लोग हैं। प्रभु ने इतना बड़ा अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है। तो इसलिए अभी पहली बात तो प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन कैसे होना चाहिए, एक सच्चा पवित्र जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन। हम लोग सब प्रभु का आगमन की बात जो है, प्रभु के आगमन में जाने के लिए, उस अगला पुनरुत्थान में जाने की तैयारी में है ना, वो तैयारी में रहने वाले लोग, पहला पुनरुत्थान में कौन जाएगा? हाँ, जब प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 6वां वचन, पवित्र वह है हाँ, जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, हाँ, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, हाँ, और वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, हाँ। और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। देखो बहुत बड़ी बात है, हम लोग प्रभु यीशु मसीह की आगमन की बात होते हुए एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना हमारे कर्तव्य है। प्रभु में आने के बाद हम पवित्र किया गया, लेकिन हमें पवित्र जीवन बिताने का जरूरत है। कई बार कई शब्दों को लोग सही प्रकार ना समझ करके मतलब पवित्र जीवन बिताने का गौरव लोग लेता नहीं। प्रियो, पवित्र जीवन बिताने का एक महान भाग हमारा भी है। प्रभु ने हमें पवित्र किया, प्रभु ने हमारा पाप क्षमा किया, लेकिन पवित्र जीवन बिताने का एक भाग हमारा है। प्रभु में आने के बाद में हम अपने मनमानी में जी सकते हैं क्या? नहीं, पवित्र जीवन बिताने का जिम्मेवारी हमको है प्रभु में आने के बाद। और तो कई बार कई पवित्र लोग इतना भी समझाने से वो बात को नहीं समझता। अब जैसे अभी हम लोग पड़ोसियों का पत्र उसका 3 अध्याय का 5 वचन में उसमें पवित्र जीवन बिताने का एक जिम्मेवारी की बात वहां पर लिखा है। पड़ोसियों 3 अध्याय का 5 वचन, अपने उन अंगों को मार डालो हाँ, जो पृथ्वी पर है, हाँ, अर्थात व्यभिचार, हाँ, अशुद्धता, हाँ, दुष्कामना, हाँ, बुरी लालसा हाँ, और लोभ, हाँ। जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मतलब ये बातों को क्या करना? मार डालो। किसका काम है? प्रभु के लोगों का, उद्धार पाए वाले लोगों का काम है। इसका मतलब एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए रुकावट लाने वाला उन अंगों को मार डालना है। एक ये काम हमारा है, नहीं तो हम एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिता पाएगा। हमें प्रभु के आगमन में प्रभु से भेंट करने की इच्छा है तो हमें रोज पवित्र जीवन बिताने की जिम्मेवारी हमें निभाना है। अगर ऐसा नहीं है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रियो। हम लोग जो व्यक्ति मतलब पवित्र लोग हैं, प्रभु उनके लिए अच्छा है, लेकिन वो पवित्र जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना जरूरी बात है। मैं मेरी इच्छा में जाएगा तो कई बात हमने देखा, मैं मेरी इच्छा में जाएगा तो वो प्रभु का मार्ग का बात नहीं है। जो पहला योगना 5 अध्याय का 18 वचन में, पहला योगना उसका 5 अध्याय का 18 वचन, हम जानते हैं हाँ, कि कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हाँ, वह पाप नहीं करता, हाँ, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, हाँ, उसे वह बचाए रखता है। देखिए उसे वह बचाए, कौन वह बोलने से कौन है? खुद को नहीं, कूद को। हाँ, यही तो बात है, कूद को बचाए रखना है। देखो बहुत ध्यान से जानना है, मतलब कई बार कई शब्द हम लोग उसको सही रीति में नहीं समझेगा तो भी धोखा होता है। हमें अपने आप को कूद को बचा कर रहना है। वो शब्द वापस पढ़िएगा, ध्यान से देना है। हाँ, उससे वह बचाए रखता है। हाँ, नहीं वो पूरा पढ़ लो ना। हम जानते हैं कि हाँ, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हाँ, वह पाप नहीं करता, हाँ, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, हाँ, उसे वह बचाए रखता है। देखा, उसे वह मतलब वो अपने आप को बचाए रखता। आपका भाषा में शायद आपको इतना समझ में नहीं आएगा, मराठी में पड़ेगा। जो देवापासून हाँ, जन्मला हाँ, तो त्याला राखीतो, हाँ, आणि तो दुष्ट त्याला शिवत नाही। हाँ, मतलब आपका इसमें इतना नहीं आया। हाँ, लेकिन आप उसको आपका मतलब संदेह दूर करने के लिए आप जरूर लिख कर रखना, स्वयं को, स्वयं अपने आप को मतलब है। हाँ, क्या लिखा है? ट्रांसलेशन प्रॉब्लम इसने लिखा है। हाँ, वो गलत है।
यीशु मसीह नहीं, स्वयं को बचा कर रखना है। इंग्लिश में क्लियर है इंग्लिश में एकदम क्लियर ठीक है ना? अपने आप को, हाँ देखा, अपने आप को वो है। मैंने भी कई बार देख करके मैं आप लोगों को बताता ना, वो क्लियर है, आपको कोई संदेह नहीं लेना। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि मानव अपने जीवन में अपने आप को हमें बचा कर रखना। देखो, प्रभु का भाग प्रभु करता है, हमारा भाग हमें करना है। प्रभु का भाग प्रभु करता है, हमारा भाग हमें करना है। मन विश्वास में आने के बाद बहुत लोगों का अवस्था क्या है, वो बहुत आलसी बन जाता है। अभी आप देखो, अब एक किसान है, आप बोलेगा प्रभु आप तो मेरे लिए सब कुछ करेगा ना, खेती में दूध को बेचो ना, उधरी वो खुदाई करने दो, बीज बोने दो, काट करके मेरी भंडार में लाने दो, ऐसे बोलेगा प्रभु करेगा? प्रभु नहीं करेगा। उस खेती को तैयार करना, बीज बोना, ये सारे काम आपका। समय पर बारिश देना है, मतलब उसको बढ़ाना, वो सब प्रभु का, वो प्रभु करेगा। है प्रभु को जो करना है प्रभु वो भाग करेगा, पर तो आपका जो काम है आपको करना है। प्रियो, हम लोग एक बात को जानना, हमारा जो पवित्र जीवन का नापदंड हमारा स्वर्गीय पिता है। इसमें कम ना होते हुए उसकी तैयारी करना, उलाट पाया हुआ हमारा कर्तव्य है। ये कर्तव्य के बारे में अगर नहीं जानेगा तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, हम लोग सब प्रभु को मिलने का, प्रभु से भेंट करने की तैयारी में, परंतु जैसा अभी पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 15 वचन, पहला पत्रोस पहला अध्याय 15 वचन, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखा, अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें बुलाने वाला स्वर्गीय पिता पवित्र है, तो हमारा भी हर एक चाल चलन में पवित्र बनना। प्रियो, एक पवित्र चाल चलन होना हमारे जीवन में पवित्रता को बहुत माला महत्व आजकल का पीढ़ी नहीं देता है ना। आजकल के लोग पवित्र जीवन बिताने के बारे में इतना गौर नहीं देता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, पीछे दिन में मतलब विजिट में आने के टाइम पर भी 2-3 शब्द मैंने मतलब बताया था, आपको याद होगा, जब मतलब मत्ती 5:8 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसका दिल पवित्र है वो प्रभु को देखेगा, है ना। अगर हमारे दिल में कपड़ा रहेगा, नफरत रहेगा, वो प्रभु को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा प्रियो, है। और दूसरी बात, इब्रानियों उसका 12 अध्याय 14 वचन, सबसे मेल मिलाप में रहना, क्योंकि उस पवित्रता का खोज में रहना, क्योंकि उस पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता प्रियो। और वहां पर एक शब्द क्लियर आया, कदापि, है ना। इसका मतलब क्या है? कसम खा करके बोलता है। प्रभु का वचन कसम खा रहा है प्रियो। ये बात पढ़ने के टाइम पर आपको कैसे लगता है? हमारा भाग हमें निभाना है, हमें एक सच्चा हर एक के साथ मेल मिलाप में रहना। इतना सब चेतावनी मिलने के बाद में भी लोग नफरत करवाने के साथ कैसे जी सकता है? ये मुझे समझ में नहीं आता। थोड़ा भी प्रभु का भाई नहीं। और वो भी दूसरा कोरिन्थियों 7:1 में क्या लिखा? प्रभु का भय रखते हुए भी पवित्रता को सिद्ध करो। देखा कैसा? दूसरा कोरिन्थियों 7 अध्याय का 1 वचन के आखिरी भाग में, है ना, प्रभु का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करो। देखा, प्रभु का भय रखते हुए हमारे जीवन में आज में प्रभु का भय रख करके उस पवित्रता में सिद्धता पाने की यत्न में है क्या? ये हमें अपने आप को पूछना है प्रियो। हमारे जीवन में हमें कुल्हाड़ी मारने वाले कई बात आ सकता है। अभी आपको मालूम है, आपको मतलब थोड़ा भी ये जो हृदय में विश्वास त्याग होता है, कहां पर होता? हृदय में। हमारा जो कंट्रोल रूम है हार्ट, हृदय है ना। थोड़ा भी एक व्यक्ति का चाल चलन से ही मालूम पड़ेगा वो व्यक्ति वास्तव में प्रभु के लिए तैयार हो रहा है कि नहीं। बहुत ध्यान से सुनना प्रिय। प्रभु के वचन में वो भी एक शब्द आपका परिभाषा में शायद ठीक से नहीं आया, निजी वचन 14 का 14। हाँ देखो, वहां वो वचन ऐसे आना चाहिए, जिसकी मन में विश्वास त्याग होता है उसकी चाल चलन में धीमा बनाएगा। वो उसका सुंदर ओरिजिनल परिभाषा ऐसा है,
जिसकी मन में विश्वास त्याग होता उस व्यक्ति का चाल चलन में धीमापन आएगा। ओ आज नहीं जाएगा तो भी कोई बात नहीं। देखा है? संगति को लापरवाही करना, वो व्यक्ति उनके अंदर विश्वास त्याग हो चुका है। बहुत भयंकर बात है प्रियो, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, आप लोग इस बात को बहुत सीरियसली जानना प्रियो। उनके अंदर पाप आया, वो पाप उसको दौड़ने नहीं दे रहा है। वो कैसा क्या पाप है हमको मालूम नहीं, लेकिन कोई पाप आने के बाद में आत्मीय जीवन का दौड़ में वो बाधा ला रहा है। वो बोलता है नहीं क्या हमेशा जाने का, वो उधर जाता है तो क्या सुनने का, मतलब देखा वो वजन के प्रति उनका भूख प्यास मिट जाता है ना, प्रभु का प्रति उनका भूख प्यास मिट जाता। प्रियो, एक सच्चा उतार पाया व्यक्ति जिसको ये सच्चा दर्शन मिला, उसको संगति बोलेगा तो ये पागल हो जाता। वो बात है प्रियो, ये बात अगर आपको इस प्रकार का एक जागृत दिल नहीं है, आप समझो आपका विरोधी ने आपका दिल में जरूर कुल्हाड़ी मारा है ना। ये एक दो शब्द में आपको इस विषय को थोड़ा और गहराई में समझने के लिए पढ़ाता हूँ। आप यिर्मयाह नबी की किताब उसका 14 अध्याय का 7 वचन पढ़ना। यिर्मयाह उसका 14 अध्याय का 7 वचन। हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं, हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए। हाँ, समझ में आया? प्रभु की संगति से दूर जाने वाला अनुभव वो व्यक्ति की जिंदगी का बुराई है, पाप है। देखा इतना क्लियर चेतावनी है। मतलब उस वचन को यहाँ पर आपको मैं और भी मतलब विस्तार से आपको समझाने के लिए वो बताना चाहता हूँ। आगे बढ़ रहा हूँ। हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तो भी तू अपने नाम के निमित्त कुछ कर। हाँ, देखिए मतलब पाप एक व्यक्ति के जीवन में आने के बाद में उनको प्रभु की संगति में जाने का उत्साह कम हो जाता है। मतलब संगति को तुच्छ करने लगेगा और वचन पढ़ना, प्रार्थना जीवन, पवित्र जीवन, गवाही के जीवन, इन सारे बातों में वो सुस्त हो जाएगा। देखा पाप। इसी कारण है ना, ये पवित्र जीवन का बहुत बड़ा गौरव है। हम लोग ये बात को बहुत सीरियसली जानना चाहिए। इसलिए प्रभु बोलता ना, मानो जो सच में सीधे मन की लोग हैं उनके लिए प्रभु अच्छा है ना। प्रभु हमारा मन को परखता है, आपको ये आलोचना जब देता है। और एक वचन पढ़ना है आपको, उसको डिटेल से समझने के लिए 106 का 43, 106 का 43। लॉर्ड जीसस बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया, परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए। देखा, वे उसकी विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। दबते गया, मतलब वो लोग सही रीति में दौड़ नहीं पाया, दबते गया। देखा, पाप बुराई हमेशा हमें प्रभु से दूर करेगा। प्रभु के प्रति हमारा वो ज्वलन मन को बुझा लेता है, उस आग को बुझा लेता है। प्रियो पर को हमारे जीवन में प्रभु के प्रति कष्ट सहने के लिए, प्रभु के प्रति मतलब निंदा सहने के लिए, ये सब एक सच्चा प्रभु में रहता है तो उसमें आनंद रहता है। परंतु भाव आने के बाद में उसके लिए बिल्कुल दिल नहीं मानता। कितना बड़ी बात है। यही तो बात, यही तो डर था प्रभु मतलब प्रेषित पौलुस को। ये जो डर, ये तो मैं आपको बोलता हूँ, पवित्र लोगों के प्रति मेरा भी अंदर वही डर है। लोगों को समझाने के टाइम पर भी मैंने देखा कई लोग अपना मन को कठोर कर रहे हैं। वो लोगों से फिर बात करने के लिए भी डर लगता है, क्योंकि ऐसी अवस्था में फिर शैतान भयानक रीति में उन पर विजय पाएगा। जब दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय का 3 वचन वाला, जरूर मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, प्रभु का दासों को मतलब प्रभु के लोगों के प्रति एक डर रहता है। वो यही डर है। शैतान क्या करता है, जो प्रभु के साथ होना चाहिए, प्रभु के साथ हमारा एक सच्चा अटूट संबंध होना चाहिए। प्रियो, मैं एक बात आपको पूछूं, आपको चारों तरफ से अनुकूल परिस्थिति होने पर भी आप संगति को लापरवाही की, आपने पाप किया करके आपको समझा, पवित्र आत्मा ने याद दिलाया लेकिन आपने समझा। आप तो ऐसे ही हवा में उड़ा करके फिर भी आप एक तरह लापरवाही करके जी रहा है। आपको लगता है कि कोई किसी ने कुछ देखा ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं। प्रियो, स्वर्ग तोड़ता है ना हमारे जीवन को। बाप रे, कई लोग है ना, कई ऐसा मुसीबत के टाइम पर प्रभु प्रभु करके पुकारता है लेकिन प्रभु नहीं सुनता।
क्योंकि प्रभु ने जब बात किया तब सुना नहीं। प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम पर एकाग्र मन के साथ ध्यान से सुन लो प्रियो। अपने जीवन में जो सही करना है सही करो, है ना। अगर हम ऐसा नहीं करता क्या होता, उसको प्रभु के साथ का सच्चा फेलोशिप नष्ट होता। वो वजह थोड़ा पढ़ना। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। देखा, प्रभु हमारा प्रभु का दास बोलता है जो मसीह के साथ, मसीह के प्रति जो होना चाहिए उससे तुझे भ्रष्ट करेगा। देखा, कोई ना कोई पाप का स्वभाव आप मसीह के साथ जो लिपटा रहने वाला अनुभव से आपको वंचित करेगा। इस बात से मैं डरता हूं, है ना। देखो, प्रभु हमसे क्या मांगता है? प्रभु हमसे मांगने वाला बात प्रभु के लिए देने में हमें कितना उत्साही होना चाहिए, है ना। आपको मालूम है, जब सलोमोन को जब राजा बनाया, कौन बनाया राजा? प्रभु ने बनाया। तब प्रभु को सलोमोन से एक मांग था, ध्यान से सुनना है। प्रभु सलोमोन को राजा बनाने के समय में प्रभु ने सलोमोन से एक मांग किया। क्या मांग किया मालूम है? पहला राजा उसका 9 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ना। पहला राजा उसका 9 अध्याय का 4 वचन। यदि तू अपने पिता दाऊद के समान, देखो अभी प्रभु यहाँ पर सलोमोन को समझा रहा है, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। देखा, प्रभु ने वायदा दिया। प्रभु उससे एक ही बात मांगता है, तेरा पिता दावीद है ना, वो मेरे मन की जैसा दावीद है। तुम भी मेरी मन की बातों को जान करके मेरी इच्छा मान करके चलना। प्रभु का उनसे एक ही अपेक्षा था, और यही उपदेश बाप का भी था। सलोमोन का पिता दावीद ने भी उनको क्या उपदेश दिया है? यही उपदेश दिया। जब पहला इतिहास उसका 28 अध्याय के 9 वचन देखो, प्रभु जो मांगा वही बात सलोमोन के पिता दावीद ने भी उसको समझाया था। पहला इतिहास उसका 28 अध्याय का 9 वचन। तो अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहो, क्योंकि यहोवा मन को जानता और विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। ओ देखा आप देखिए, अभी भी ये समझने के समय में हम इन वचनों को किस रीति में लेंगे प्रियो? हम अपने लिए प्रभु हमको समझा रहा है, प्रभु हमें समझाने के टाइम पर इस वचनों को हम किस रीति में लेगा? वो सीरियसनेस देंगे? हमें अपने आप को परखना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का हर एक वचन हमें जो देता है वो वचन में बना रहने के लिए हमेशा प्रयास करना, हमेशा प्रयास करना। यदि हम वचन में बना नहीं रहेगा तो आज एक बहुत बड़ा धोखा काम हुआ मालूम है। आज लोग चलना चाहेगा तो भी चल नहीं पाता, क्योंकि उनका जो नेम बराबर नहीं। विषय क्या हो गया? उनका सच्चा मन फिरावट हुआ नहीं। उदार पाए हुए व्यक्ति को सही मन फिरावट होना चाहिए, और तो झूठा मन फिरावट, नकली मन फिरावट रहता है। जैसा ओरिजिनल नोट नकली नोट है ना, ऐसा ओरिजिनल मन फिरावट और नकली मन फिरावट भी रहता है। एग्जाम्पल बोलेगा तो इसके लिए तो यूदा का मन फिरावट नकली था, रोया हो, लेकिन उसका मन फिरावट सही था? सही नहीं था, क्योंकि वो प्रभु के पास नहीं आया, जाकर के अपने आप को फांसी दिया। और जो पत्रोस का मन फिरावट सही था, क्योंकि वो प्रभु के पास आया। इतना वाक्य मन फिरावट क्या है प्रियो? ओरिजिनल मन फिरावट अपने आप को परखना है। मेरा उदार होने के समय में मैं सच में मन फिरा क्या? मन फिरा हुआ नहीं है तो मन फिरावट का सच्चा अर्थ बोलेगा तो मानव प्रेतों का 3 अध्याय 19 हो जाए।
क्या बोलता 3 का 19? ओ प्रभु यीशु, इसलिए मन फिराओ हाँ। और लौट आओ हाँ। कि तुम्हारे पाप मिट जाए। देखा, मन फिराओ और लौटाओ। देखा, अभी मेरे पाप का क्षमा मिलेगा। मन फिराओ की हमारा मन फिरावट कैसे था? एक सच्चा मन फिरावट था क्या? आपने जो भी लोग नए जन्म पाया करके अभिनय कर रहा है प्रियो पर को, मन फिरावट सही था क्या? प्रभु के वचन सुनने के समय में आपको सच में सच्चा पछतावा होकर के आप प्रभु के और सही रीति में मुड़ा है क्या? बहुत जरूरी बात है। योवेल नबी में हमारा मन फिरावट का अनुभव के बारे में एक अच्छा चित्र दिया है। योवेल नबी किताब उसका 2 अध्याय का 12 वचन। ये सब लोग हमारा जानना प्रियो है। मन फिरावट करके कई लोगों ने वचन सुना, परंतु मन फिरावट का सच्चा अर्थ और अनुभव लोगों के जीवन में नहीं, इसलिए जीवन में लंगड़ापन आता है। सही प्रकार दौड़ नहीं पाता आत्मीय जीवन में, सही प्रकार एक आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं होता। वजन आएगा तो वो वजन अच्छा रीति में आस्वादन नहीं ले पाता, वजन को स्वीकार नहीं कर पाता, वजन में मगन नहीं हो पाता, वजन में खुशी नहीं मान पाता। क्यों? क्योंकि सच्चा मन फिरावट हुआ ही नहीं। हाँ, पढ़ना उसको। योवेल 2 का 12। तो भी यहोवा की यह वाणी है, हाँ। अभी भी सुनो, हाँ। उपवास के साथ हाँ। रोते पीटते हाँ। अपने पूरे मन से फिरकर देखा, रोते पीटते अपनी पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। देखा प्रियो है, मन फिरावट नया जन्म होने के समय में आपका अवस्था क्या है? आप थोड़ा फर्क हो। मैंने आप लोगों को कई बार गवाही दिया, मेरा पूरा कपड़ा इतना गीला हो गया, बैठा हुआ जमीन गीला हो गया, इतना सुबह है ना, क्योंकि प्रभु का आत्मा ने एक सच्चा पाप का बोध दिया। प्रियो, हमारा मन फिरावट में सबसे पहली बात हमको वो व्यक्ति को सुसमाचार क्या? सुसमाचार क्या है? आपको हम शब्द में बोलता हूँ। 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 3-4 वचन। 1 कोरिन्थी 15 अध्याय 3-4 वचन। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी हाँ। जो मुझे पहुंची थी, हाँ। कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हाँ। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया हाँ। और गाड़ा गया हाँ। और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हाँ, देखो, ये है सुसमाचार। व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मेरे पापों के लिए था करके वचन सुनने के समय में पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। वो व्यक्ति तुरंत वहां पर गिड़गिड़ाहट करके रोना शुरू करेगा, पापों को कबूल करके पछतावा करेगा। प्रियो, ये बहुत अनिवार्य बात है। प्रभु की वचन सुनने के समय में प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार वो मरा। किसके लिए? हाँ, मेरे लिए। वचन सुनने के टाइम पर व्यक्तिगत रीति में मेरे लिए प्रभु मरा और वो मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जी उड़ा। ये सच्चाई व्यक्तिगत रीति में हम लोग लेना। मैं आपको बताता हूँ, उस समय में जैसा यूहन्ना 16 अध्याय का 7 वचन। तो भी तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, हाँ। क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, हाँ। परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हाँ। वह आकर संसार को पाप। हाँ, वो पवित्र आत्मा हमें पाप के बारे में ज्ञान देगा। वचन सुनने के समय में हमारा पाप के बारे में वो हमें याद दिलाएगा। एक सच्चा मन फिरावट का एक चित्र है उड़ाव पुत्र का। संभव आपको सबको याद है, मालूम है। उस उड़ाव पुत्र ऐसे अवस्था में आया, उन्होंने मन फिरा। मन फिरने के टाइम पर उसको क्या आया? जब लूका का सुसमाचार 15 अध्याय में है ना, उसका 15 अध्याय में उसका 11 से 24 तक का वचन है, लेकिन अभी सारे बात पढ़ने की जरूरत नहीं। उसका 15 अध्याय का 17 वचन पढ़ो। जब अपने आप में आया। हाँ, अपने आप में आएगा, पहली बात है। हाँ, वो अपने आप में आएगा। देखा, मानो उसे पकड़े उड़ाव पुत्र ने जो भी किया वो अपने आप में नहीं किया, वरना बाप ने उसको गुलाम बना करके उसको धोखा दिया और जो अपने आप में आया। वही तो बात है प्रियो, वही तो मन फिरावट का अगला कदम है। हम अपने आप में आएगा। मैं पापी हूं,
ये बात कबूल करके मैंने रो करके फिर वो क्या करेगा, वहां पर वो क्या किया, निर्णय लिया उसका 18-19 हो जाए। मैं उठकर हाँ। अपने पिता के पास जाऊंगा। देखा, अभी उसके अंदर इच्छा आ गया, अभी मैं क्या करेगा, अभी मैं उठ करके मैं उड़ूंगा, अभी इधर नहीं बैठूंगा, अभी मैं इधर नहीं रहूंगा, मैं पिता के पास जाऊंगा। देखा, पिता के पास जाए, यहाँ पर ये पिता स्वर्ग के पिता को दिखाता है ना, बुढ़ा पुत्र हम भाइयों को दिखाता है। जब भी हम उठता है, हम सही में अपने आप में आता है, स्वर्ग बहुत प्रसन्न होता है। हमारे जीवन में ये बात को जानना है प्रियो, ये अनुभव है ना, पिता से गला मिला हुआ वो अनुभव उधार पाए हुआ हर एक लोगों को अच्छी तरफ याद आना चाहिए। मैं कभी भी नया जन्म का बात तो बोलता है तो मुझे 84 का मेरे जिंदगी का अनुभव मुझे याद आता है, और मैं अभी तक मैं उसी खुशी में आनंद में जीवन में रहता हूँ। वो आनंद थोड़ा भी कम नहीं हुआ, वो आनंद बहुत बढ़ गया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, हमारा मन फिरावट सही है क्या, सही प्रकार मन फिरा है तो वो व्यक्ति प्रभु से दूर होने के सवाल ही नहीं, वो प्रभु से लिपटा लेने का प्रयास करेगा। आज हमारे जीवन में मुझे प्रभु से लिपटा लेने वाला वो अनुभव है क्या, है ना। यहाँ पर हम देखता है कि यीशु मसीह को हमने क्या मान करके उद्धार पाया, प्रभु मानकर। तो यीशु मसीह को प्रभु मान करके मैंने उद्धार पाया, इसके बाद में अभी भी वो प्रभु है क्या, है प्रभु मान करके उद्धार पाया। कई लोग शादी करता है, पति मानता है, शादी करने के बाद में वो छोड़ दिया, ऐसे होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए पहला पत्रोस 3 अध्याय के 15 वचन में क्या देखो, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए यीशु मसीह को हमें हमेशा क्या मानना है, प्रभु मान करके पवित्र समझो। कहां पर, अपने मन में, अपने मन में। अब वो वचन को जरा पढ़िए, मसीह को प्रभु जानकर हाँ, अपने मन में पवित्र समझो। हाँ, अपने मन में पवित्र समझो। प्रियो, एक खास बात मैं आपको एक पर बताना चाहता हूं, सब खास बात है। यदि आप पवित्र जीवन नहीं बिताता तो आपको प्रभु के साथ का संगत ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। यदि हम ज्योति में नहीं चलता तो ज्योति परमेश्वर के साथ हमारा संगति नहीं, सौभाग्यता नहीं। देखो, हमें पुत्र के संगति में बुलाया, और वो पुत्र का संगति में हम कैसे कब बना रह सकता है, यदि हम ज्योति में चले या पवित्र जीवन बिताए। पाप में जीवन बिताने वाले व्यक्ति को प्रभु के साथ का संगति का अनुभव नहीं मिलेगा, है ना। पहला अध्याय 7 वचन का शुरुआत। कई लोग अभी से मेरे से नाराज लगता है, कोई बात नहीं, आप आनंद से रहो। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। बस देखा प्रियो, हरेक लोग ये बहुत ध्यान से समझो प्रियो, मैं किसी को इंडिकेट करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए प्रभु को वचन अपन समझना चाहिए उसके बोल रहा हूँ, है। ये कोई नहीं है कि मैं आपका कुछ मतलब बात या आपको निकाल के ऐसे कुछ बात बोल रहा है, ऐसा कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा गलत है बात। देखिए, वो वचन वापस पढ़ना। और यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। हाँ, वो ज्योति में है, हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हाँ प्रियो, ये बात है, तभी हमारा एक दूसरे के साथ सहभागिता है, ज्योति में चलना या सच्चा पवित्र जीवन। देखिए, प्रभु यीशु मसीह सूली पर क्यों मरा? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को लेकर सूली पर मरा ना, हम लोग पढ़ता ना, पहला पत्रोस 2 अध्याय उसके 24 वचन। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। क्यों चढ़ा गया? इससे हम पापों के लिए मरकर, हाँ देखा, हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। यही तो बात है। हमें प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लेकर सूली पर क्यों मरा? हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए या एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु मरा प्रियो है। आप देखो, पहली बात, मतलब प्रभु मेरे लिए मरा करके अंगीकार करने वाला व्यक्ति है, जानना है मेरे पापों को यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर सूली पर मरा। किस लिए मरा? मैं प्रभु में एक सच्चा धर्मी होकर के जीवन बिताने के लिए, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए। अच्छा, मुझको और आपको प्रभु ने चुना ना, कब चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुना ना। किस लिए चुना?
उसके सामने पवित्र और निर्दोष हो। एफिसियों 5:4 देखो, प्रभु ने हमको चुना, किस लिए चुना? हम पवित्र जीवन बिताने के लिए चुना। देखा एफिसियों 5:4 जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। देखा, हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रियो, ये बहुत मनोहर बात है। हमारे जीवन में प्रभु ने हमें इस चुनौती किया। प्रभु हमारे लिए जो सूली पर मरा, या तीतोस का पत्री उसका दूसरा अध्याय के 14 से पढ़ना, तीतोस 2:14, ये सब उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। क्यों दे दिया? कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। देखा, हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। देखा, बुरे काम नहीं होना, भले भले काम है। हम सच्चाई में बना रहने के लिए प्रभु ने ये काम किया करके बोलते हैं। देखो प्रियो, प्रभु का हमारे प्रति योजना, मंडली की अवस्था, मंडली हमें क्यों बनाया है ना? एफिसियों में पत्री उसकी 5:26-27 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक। देखा, मंडली कैसे होना? न कलंक, न जुड़ी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। क्या शब्द है? आप थोड़ा सोचो प्रियो, ये सब हमारे लिए मतलब लघु बहाया हुआ, हमें खरीदा हुआ हमारे प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है, हमारा उस प्रकार का। देखो, जिस प्रभु ने हमको अलग किया, खरीदा, उस प्रभु का हमारे प्रति उद्देश्य जानना चाहिए ना। जब 1 थिस्सलुनीकियों उसका 4:7 1 थिस्सलुनीकियों 4 उसका 7 परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। देखा, परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया? पवित्र होने के लिए बुलाया। हमारा बुलाने वाला प्रभु का बुला के पीछे उद्देश्य, प्रियो, हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाया है। उसका 4:3 में भी लिखा है, प्रभु की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। प्रभु की इच्छा है प्रियो, हमें पवित्र बनना प्रभु की इच्छा है। हमें एक पवित्र जीवन बिताने के लिए उत्साह चाहिए। कितना अनोखी बात है? अभी एक व्यक्ति वास्तव में उधार पाया है कि नहीं, ये हर एक टेस्ट वजन के द्वारा होता है ना? वजन से मालूम पड़ता है कि एक व्यक्ति के उधार हुआ है कि नहीं। हर एक लोगों को हम हमेशा वजन से परखना पियो। हम अपनी बुद्धि से कोई व्यक्ति को जांचना नहीं, वजन से मालूम पड़ता है एक व्यक्ति सही में उसका उधार हुआ है कि नहीं, है ना? कैसे मालूम पड़ेगा? यूहन्ना उसका 3 अध्याय के 10 वचन, है ना? जो उधार पाया हुआ व्यक्ति, जो उधार नहीं पाया हुआ व्यक्ति, ये दोनों को हम पहचानेगा। ये वजन आपको याद रहना है। बहुत मतलब सरल बात है ना। मैं आपको वजन के द्वारा, वजन से परखने के लिए हर एक बात, है ना, आपको कितना अच्छी तरह सिखा रहा हूँ। आप थोड़ा समझ लो। अभी आप पढ़िए। परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं। देखा, भली बात। जो कोई धर्म की काम नहीं करता, देखो अभी आप देखो, जो कोई सच्चा काम नहीं करता, जो कोई टेढ़ा काम करता है, टेढ़े बात बोलता है, वो लोग परमेश्वर की ओर से नहीं। देखा, सावधान रहना प्रियो। फिर परमेश्वर की ओर से कौन है, उसका क्या पहचान है? आगे बढ़ो ना। वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। तो प्रभु से जन्मा है तो क्या करेगा? भाई से प्रेम रखेगा। क्योंकि उसका 4:7 में लिखा है। अभी मतलब इस वचन में भी वो क्लियर है, लेकिन आपको समझ में नहीं आए तो 4:7 में क्लियर लिखा है। हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। देखा, क्लियर बात। इसका मतलब क्या है कि, है ना, मतलब अपने जीवन में प्रेम जो करने वाला है तो पक्की बात है वो प्रभु से जन्मा है, प्रभु से जन्मा है। और तो वो धर्म के काम नहीं करता, इसका मतलब वो प्रभु से
जन्मा हुआ नहीं। ये एक पहचान है। इसलिए ना जब देखो प्रभु ने मतलब उस दिन मतलब पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने क्या बोला, मत्ती के 7 अध्याय है उसका 21 से 23 तक वजन पढ़ने के टाइम पर जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, कुकर्म करने वाला क्या काम करना? कुकर्म करने वाला अधर्मी है, अधर्मी है, धर्म का काम नहीं करता, कुकर्म करता। देखा बात आया है? कुकर्म करता, उसको किसी जगह पर हे अधर्मियों करके भी बुलाया हुआ है। देखो बहुत भयंकर बात है, अधर्म का काम, कुकर्म करता। प्रियो प्रभु से जन्मा हुआ लोग प्रभु की संगति में रहता और वो प्रभु का बात मानता, क्योंकि यीशु मसीह को उन्होंने प्रभुता दिया है। प्रभु से भी प्रेम करेगा, अपनी भाई बहन से भी प्रेम करेगा। जो यूहन्ना 14 अध्याय का 15 वचन, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15 वचन, तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। देखा ये तो बात है, प्रभु से जन्मा हुआ व्यक्ति प्रभु का बात मानेगा। उसका 21 वचन, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उसका 23 वचन, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ओ कितना सुंदर बात है। मतलब क्या है कि प्रभु के साथ मतलब हमारे साथ त्रिएक परमेश्वर की संगति वो किसको मिलेगा? प्रभु से प्रेम करने वालों को मिलेगा, प्रभु के बात मानने वालों को मिलेगा। जो आज हम लोग प्रभु का आगमन की बात जो हो रहा है, हमें मालूम है हम लोग सोचने से बढ़कर मतलब प्रभु का आगमन बहुत निकट है। हम लोग प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ मिलने की तैयारी में है क्या? क्योंकि वहां पर कौन जाएगा? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 27 वचन प्रकटीकरण 21 अध्याय का 27 वचन, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। देखा, जिनका नाम मेमने की जीवन की किताब में लिखे हुए लोग सिर्फ जाएगा। इसका मतलब वो उद्धार पाए हुए लोग हैं, वो प्रभु की मंडली के लोग हैं। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में ये बात को हमें अच्छी तरह जानना चाहिए। मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है कि नहीं, जीवन की किताब में लिखा है कि नहीं है? ये जानकारी उद्धार पाए लोगों को है। जब मैंने उद्धार पाया तब प्रभु ने मेरा नाम स्वर्ग में लिखा। स्वर्ग आनंदित हुआ, वो अनुभव आपका दिल में मतलब प्रभु ने दिया है कि नहीं? जिस दिन मन फिरा उस दिन क्या हुआ? स्वर्ग का आनंद हमारा दिल में भर दिया प्रभु ने। एक बात मैं आपको बताऊं, ये दुनिया में रहने के टाइम पर क्यों ना हो या अनंतता में रहने के टाइम पर क्यों ना हो, ध्यान देना, ये दुनिया में रहने के टाइम पर क्यों ना हो या उस अनंतता में रहने के टाइम पर क्यों ना हो, प्रभु का वचन मानने से बढ़कर के धन्य अवस्था कुछ है ही नहीं। हमेशा याद रहेगा, आप इस धरती पर रहने पर भी या इधर से जाने के बाद में भी प्रभु का वचन, प्रभु का वाणी, वो उसमें बना रहना, इससे बढ़कर के धन्य अवस्था कुछ है नहीं। और इसका एक महत्व क्या मालूम है? आज यहां पर रह करके यदि आप प्रभु का वचन मानेगा तो स्वर्गदूत आपका सेवा करेगा। खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना है। आज बहुत लोग स्वर्गदूतों का सेवकाई का अनुभव नहीं लेता। मैं तो रोज लेता हूं भाई, यहां तक भी उनकी सेवकाई में आया।
अब ये सेवकाई करने के लिए खड़ा भी किया तो दोनों साइड में खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हैं? आप लोगों को दिखता है क्या? मेरे साथ कितने लोग हैं? नहीं दिखा है? कोई बात नहीं। तो यहां पर आपको मालूम है, जब प्रकाशित वाक्य किताब पढ़ेगा तो वहां पर स्वर्गदूत यूहन्ना को एक गवाही देता है। क्या गवाही देता है मालूम है? देखिए, इस वचन मानने का गौरव आप लोग बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। इस वचन को मानने का गौरव यहां पर स्वर्गदूत की गवाही देता है। वो स्वर्गदूत का गवाही क्या है? आप लोग देखिए, जब प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 9 बजे, पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगीत दास हूँ। देखा, इस पुस्तक का बातों को मैं मानने वालों का मैं संगीत दास है, मैं सेवक है। समझ में आया? कितने लोग समझा? प्रभु का माने स्वर्गदूत यहाँ पर यूहन्ना ने सोचा मैं इसकी आराधना कर लेता हूँ। वो उसका पाव में गिर गया। सॉरी गड़बड़ी मत करो। मैं कौन है? मैं तेरा भी, और ये जो वचन है ना, ये वचन मानने वाला सबका मैं दास है, मैं सेवक है। वचन मानने वालों का मैं सेवक है। क्या बात है? अभी आप ये वचन मानता है तो आपके लिए भी कौन है? कौन है? स्वर्गदूत है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, ये वचन में जो भी लिखा है सत्य लिखा है ना। उसी मानव प्रकाश वाक्य 19 का 10, तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ। देखा, तेरा और तेरा भाइयों का संगी, मतलब इस वचन मानने वालों का मैं दास है, मैं उनका सेवक है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। प्रियो, प्रभु के वचन में यीशु मसीह ने खुद स्वर्गदूत की सेवकाई के बारे में एक बार कहा। मत्ती के सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना। मत्ती 18 अध्याय का 10 वचन। देखो, हाँ, तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके रूप मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। क्योंकि देखो, मतलब उस छोटा व्यक्ति का भी साथ कौन है? स्वर्गदूत है। देखिए, स्वर्गदूत उनकी सेवा के लिए है। दुनिया की रीति में वो छोटा व्यक्ति होगा, लेकिन प्रभु के लिए वो बड़ा व्यक्ति है। प्रभु ने अपने दूध को उनके लिए भी दिया है। देखो, छोटा व्यक्ति, आप थोड़ा सोचो। प्रियो, प्रभु की दूध भेज करके, अभी आप लोग, मुझे तो व्यक्तिगत रीति में स्वर्गदूत का अनुभव मेरे को बहुत है, आप लोगों को मैंने सुनाया। देखो, जो बाइबल में है ना, जब प्रेरितों का कल भी हमने शायद वो पढ़ा था 5 अध्याय उसका 17 से 20। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकी के पंथ के थे यहाँ से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर निकल कर कहा, आओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। कौन उधर से जुड़ाया? स्वर्गदूत ने। आप देखो, स्वर्गदूत बंधन में रहने वाला प्रभु के दासों का सेवकाई के लिए वहां पर आया है। देखो कितनी बड़ी बात है। उसका 12 अध्याय, प्रेरितों 12 अध्याय का 7 से 11। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। और तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, कपड़ बांध और अपने जूते पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उसके कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है। देखा, कौन कर रहा है इधर? स्वर्गदूत। आप देखो प्रियो, स्वर्गदूत यहाँ पर उतर करके पतरस को उस बंदी गृह से देखो, अभी आपको मालूम है
और तो लोग ऐसे बंद करेगा तो वो पहरा देने वालों को भी क्या हालत है ना, उनका मुसीबत है। आप देखो, क्योंकि ओरिजिनल चाबी पूरा स्वर्ग में है, बाकी मनुष्य के पास जो भी है डुप्लीकेट है। आप देखो, अभी बेचारा पहरे देने वालों को मैंने पूछा, उन्होंने बोला क्या करूं, हम लोग तो ड्यूटी पर था भाई, फिर कब कैसे क्या गया, चलो इनको खत्म कर दो। देखो उनका गला काटो, देखो। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, स्वर्गदूत ने उनको बाहर लाया। देखा, बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में स्वर्गदूत हमारा सेवा के लिए प्रभु ने नियुक्त किया हुआ है। एक बार भी ये स्वर्गदूत का अनुभव पाया क्या है ना, जब वो जहाज में पौलुस की यात्रा में वहां पर भी आप देखते हैं ना 27 अध्याय उसका 22 से 25 वर्णन। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि धाड़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी की प्राण की हानि न होगी, पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। देखा, स्वर्गदूत आकर के पौलुस को बोला, पौलुस है डरना नहीं है, मैं बिल्कुल, हम लोग का एक सेना इधर ही है, आप लोग मतलब कुछ डरो मत, क्या होने वाला है सारे बात बताया। देखा, बताता है कि नहीं? हाँ, स्वर्गदूत की द्वारा भी स्वर्ग का दूध हमें मिलता है और बचाव का कार्य होता है। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, इधर ही बैठा हुआ उधार पाया हुआ, सच्चा मन पर करके उधार पाया हुआ हर एक लोगों के साथ कम से कम 2 स्वर्गदूत है, सिंगल भी नहीं, कम से कम 2 है, और वो हमें स्वर्ग में पहुंचाने तक का हमारे सेवाओं में लगा हुआ है, ठीक है ना। उसका एक क्लियर मतलब प्रूफ है लूका 16 अध्याय में, जो लासर का मृत्यु के समय में क्या हुआ, वो लासर का मृत्यु में है ना, उसका 16 का 22 पढ़ना। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर, देखा, स्वर्गदूत नहीं है, सूदों ने, है ना, दूधों ने, देखा है, स्वर्गदूतों ने उनको लेकर गया। देखा प्रियो है, मानो एक से अधिक है। अभी देखो, सादा सा सादा लासर, गरीब से गरीब है, कभी खाने के लिए भी कुछ नहीं, पानी के लिए भी कुछ नहीं, पूरा शरीर पूरा गांव से भरा हुआ अवस्था। लेकिन स्वर्गदूत कितना है, वो कुत्ता पाने जिंदा रहते रहते काट कर क्यों नहीं भाग। अभी तो मोटर ताड़ा लोगों को भी कुत्ता काट रहा है, और उधर इतना कुत्ता होने के बावजूद भी लाश को कोई काटा नहीं, क्योंकि स्वर्गदूत था उधर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत बड़ी बात है ना। आजकल कुत्ता काटा बोल कितना केस हो रहा है, आपको मालूम है? इधर थोड़ा कम काटता है, केरला में भागा कर काटता है, पिछले में एक एमएलए को भी काटा। आप देखो कितना भयंकर बात है, जानवरों में भी इतना क्रूरता आ गया है। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु हमें, हम लोग, आपको क्या लगता है आज भी आप यहाँ तक आने में स्वर्गदूतों का एक बड़ा सेवका ही हुआ? नहीं तो आप लोग मतलब यहाँ पर नहीं पहुंचता है ना। हमारा मार्गों को रुकाने के लिए शैतान प्रयास में रहता है, बड़े बड़े आत्मिक लोगों को भी वो रुकाता है ना। पहला थिस्सलुनीकियों में हम लोग पढ़ता है ना, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 18 वचन में, प्रेषित पौलुस आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति है, लेकिन उनका भी जीवन में शैतान ने रुका कर रखा। आप देखो, यात्रा में रुकावट लाएगा, प्रार्थना में रुकावट लाएगा। पढ़ना उसको। एक बार नहीं, परंतु 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। शैतान हमें रुके रहा। प्रियो, देखा है, मतलब अपने जीवन में विरोधी शैतान कई प्रकार, कई रीति में हमारा आत्मिक जीवन की दौड़ में रुकावट डालने की प्रयास करेगा। और तो हमें कौन बजाता? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत हमारे लिए, आपको मालूम है दानियल का प्रार्थना का उत्तर आने में देर लगा, क्योंकि मतलब शैतान ने रुकाया। 21 दिन के बाद में आया है, मतलब गब्रियल दूत उत्तर लेकर के आ रहा है तो उसको रुकाया। फिर मिखाएल भी आकर के लड़ाई किया, तब जाकर के छुटकारा मिला। बहुत बड़ी बात है, बहुत भारी लड़ाई आत्मिक दुनिया में हमारे प्रति हो रहा है, ये बात को हम लोग जानना भी है ना। कितना धन्यवाद है। तो ये स्वर्गदूत हमारा सेवा कब करेगा? जब हम प्रभु का वचन में रहेगा, तो हम प्रभु का वचन मान करके जीवन बिताएगा, तो
वो इम्पोर्टेंट बात है। वापस वो वचन को पढ़ेंगे हमारे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 9 वचन हमने पढ़ा था वापस। वो उसमें से एक प्रयोग पढ़ने के लिए उसने मुझसे कहा देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगीदास। देखा, इस पुस्तक की बातों को मानने वालों का मैं संगीदास हूँ। इस पुस्तक का बातों को मानने वालों का मैं संगीदास हूँ। प्रियो, हम हर एक लोगों के लिए प्रभु ने स्वर्गदूत को नियुक्त किया है। मुझे रोज सवेरे स्वर्गदूत 3 बजे मुझे जगाता है। कितना भी देरी से सो जाओ, कितनी जल्दी भी सो जाओ, लेकिन प्रभु बराबर टाइम पर अपने दूध के द्वारा दूध को दिया हुआ आ गया, बराबर टाइम पर जगाता है। आप देखो ना, मैंने कितनी बार बोला, कितने लोगों ने परख कर देखा है? परखा क्या कभी है? परखना प्रियो। आपको प्रभु ने स्वर्गदूत दिया, आपने स्वर्गदूत से कुछ काम ही लिए नहीं अभी तक, लिया गया है? हाँ, प्रभु आपका सेवकाई के लिए दिया है प्रियो, है ना? तो आप उससे क्या सेवकाई लेगा आप सोचो, है? जरूर देखो हमारा आत्मीय जीवन कितना छोटा है। इसलिए ये सब किसके लिए है? 73 का पहला वचन वापस एक बार पढ़ेंगे। ओ लॉर्ड जीसस, सचमुच इसराइल के लिए, सचमुच इसराइल के लिए, मतलब सचमुच इसराइल। सचमुच इसराइल का खूबी क्या है? मतलब यूहन्ना पहला अध्याय का 47 वचन आपको याद है ना? बोला ये सचमुच इसराइली है। किसके बारे में बोला? नतनेल के बारे में। क्यों बोला ऐसा? हाँ, उनका मन में कपट नहीं, कपट नहीं। प्रियो, हम प्रभु के उपस्थिति में आता है, उस समय में प्रभु हमें देख करके बोलना चाहिए ये सचमुच इसराइली है, या ये मंडली के लोग हैं, इसके दिल में कपट नहीं, कपट नहीं। ओ कितना अच्छा गवाह है प्रियो। जरूर आने वाले दिनों में एक कपट रहित जीवन, एक शुद्ध मन वाला होकर जीवन, प्रभु की सन्निधि मिलने लायक, प्रभु की सन्निधि में रह करके वो स्वर्गीय दर्शन में बढ़ने लायक जीवन बिताने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। प्रभु को सारे महिमा मिले। आमीन।